नमस्कार। डॉक्टर छजलानी के Hello YouTube वीडियो and चैनल welcome में to आपका Dr. स्वागत है। Sajlani's YouTube video इस बार channel. हम This आपको presentation चोट, is घाव on how एवं to जले हुए मरीज़ की मरहम पट्टी कैसे की जाती है और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा कैसे दी जाती है उसकी जानकारी देंगे। जब भी किसी को चोट लगती है और उसको रक्त बहता है तो हम सब घबरा जाते हैं और कहीं भागने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम खून को बहने से रोक सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है कि कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि हम जहां पे हैं वहीं पे उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार दें। जब भी ऐसा कोई व्यक्ति हमें दिखता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को हम बिठा दें या लेटा दें ताकि उसे आराम मिले, और सबसे पहले उसकी नब्ज़ या उसकी पल्स देखें और सांस पर ध्यान दें कि वो सुचारू रूप से चल रही है, और फिर हम जो बहता हुआ खून है उसको रोकने की कोशिश करें। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि हम एक साफ़ कपड़ा या रुमाल लेके 5 से 10 मिनट तक उस जगह को दबा के रखें और देखने की कोशिश भी नहीं करें। किसी भी बहते हुए खून को रोकने का सबसे कारगर तरीका है उसको दबा के रखना। फिर उस घाव में अगर मिट्टी या कुछ लगा है तो हम उसे साफ़ पानी से धो सकते हैं। और जो मरहम पट्टी की जाती है उसका मकसद होता है उस मरीज़ को जिसकी पट्टी की है उसे आराम पहुंचाना, और इस तरह की पट्टी लगाना को घाव को सूखने नहीं दे, खून को बहने से रोके और बाद में होने वाली पट्टी में मदद करे ताकि ये पट्टी आराम से निकाली जा सके। घाव या जले हुए व्यक्ति को या तो हम पेट्रोलियम जेली या वैसलीन लगा सकते हैं, या अगर वो उपलब्ध नहीं है तो तेल, खाने का तेल लगा सकते हैं या शहद लगा सकते हैं, और उसके ऊपर या तो साफ़ कपड़ा बांध दें या रुमाल बांध दें, और ये भी नहीं हो तो पॉलीथीन लपेट सकते हैं ताकि ये पट्टी चिपके नहीं, और फिर उस व्यक्ति को किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाएं। ये जानना ज़रूरी है कि अधिकांश छोटे घाव या चोट या जले का हम प्राथमिक उपचार घर पे ही कर सकते हैं। तो एक बार मरीज़ को आराम पहुंचा दें, उसका खून रोक दें और फिर हम मलहम पट्टी करें। आँख, गले, छाती या पेट में अगर गहरे घाव हो तो किसी डॉक्टर को दिखाना आवश्यक है। या जिस घाव में सूजन हो, दर्द हो या खून रुक नहीं रहा हो, इन घावों को किसी अस्पताल ले जाना ज़रूरी है। जब हमें कोई जला हुआ व्यक्ति मिलता है तो उसको भी हमें आराम देना है, उसकी नब्ज़ और सांस पे ध्यान देना है, और उसके बाद ज़रूरी है कि जो जगह जली है उसको हम आराम पहुंचाएं। उसका सबसे आसान तरीका होता है एक कपड़े को पानी में भिगा लें और उसको जले हुए भाग पे लपेट दें और 15-20 मिनट तक लपेट के रखें जब तक जलन कम नहीं हो जाए। और फिर जिस तरह से पहले बताया है कि हम सिल्वर सल्फाडाइजिन से पट्टी कर सकते हैं या हम वैसलीन या तेल से पट्टी कर सकते हैं, और लगा के उसके ऊपर साफ़ कपड़ा लपेट के और फिर हम किसी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर जाएं डॉक्टरी जानकारी के लिए। घर पे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है प्राथमिक चिकित्सा के लिए उपलब्ध एक जगह या एक डब्बा जिसमें हम ज़रूरी चीज़ें रखें, और इनमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारे पास मलहम होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसी पट्टी होना चाहिए जो चिपकती नहीं है, और गॉज़ होना चाहिए, रुई होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो हम किसी की भी प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। ये ख़ास तरह की पट्टी होती है, और तो मलहम जब इस पट्टी पे लगा के घाव पे लगाते हैं तो वो घाव पे ये चिपकते नहीं हैं और मलहम पट्टी करना आसान हो जाता है। पहले किसी भी घाव को हम बीटाडाइन से साफ़ कर सकते हैं या पोविडोन आयोडीन से साफ़ कर सकते हैं, फिर या हम साफ़ पानी से भी उसको साफ़ कर सकते हैं, पीने के पानी से। उसके बाद उसके ऊपर नियोस्पोरिन टी-बैक्ट या पोविडोन आयोडीन का मलहम लगाते हैं। ये मलहम एंटीसेप्टिक रहता है तो उस घाव को संक्रमण से रोकता है, और फिर उसके बाद ऐसी पट्टी लगाएं जो चिपकती नहीं है। क्यूटीसेल या जेलोनेट के नाम से ये पट्टी आती है। इसकी 1 या 2 परत हम इस घाव के ऊपर लगा देते हैं, और फिर उसके ऊपर रुई या गॉज पीस लगा के, और फिर माइक्रोपोर टेप या किसी भी चिपकने वाले पेपर टेप या सूती पट्टी को हम बांध दें ताकि ये जो हमने
मलहम और पट्टी लगाई है वो उस जगह से खिसके नहीं। ये बहुत कारगर तरीका है, बहुत आसान तरीका है और हम में से अधिकांश लोग इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं और इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जब इस तरह के घाव होते हैं जिनमें बहुत सारी धूल या मिट्टी लगी है, या ऐसे घाव होते हैं मतलब जगह जगह पे अलग अलग जगह पे घाव हों, या ऐसे घाव जिनमें से खून का बहना रुकता नहीं है, या बड़े हिस्से में कोई जला है, तो उसकी प्राथमिक चिकित्सा करने के बाद उसे तुरंत एक ऐसी जगह पे ले जाएं जहां कोई डॉक्टर उपलब्ध हो। और यही बात जले हुए मरीज़ के लिए होती है कि जो तरीका विधि बताई है, जलन कम करें और फिर उनको सबसे अच्छा है कि कुछ नहीं लगाएं ताकि डॉक्टर उसकी जांच कर सके, और अगर कुछ लगाना है तो सिर्फ पेट्रोलियम जेली या तेल लगा के उसके ऊपर पट्टी बांध दें और फिर किसी डॉक्टर या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पर ले जाएं। हमें उम्मीद है कि ये संक्षिप्त जानकारी और चरणबद्ध तरीके से जो बताई गई है वो अधिकांश लोग सीख सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। Thank you and welcome once again.